दिल्ली पुलिस दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूँ। 4 नोटिस आए हैं नए, जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस के रिजल्ट, फिजिकल, पूरी अपडेट, एक-एक चीज़ की अपडेट देने वाला हूँ। लगभग भाई आपके 13 पेज हैं। 13 पेज के अंदर आपके 4 नोटिस की पूरी जो सिस्टम है, क्या कुछ बताएगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की अपडेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्तमान स्थिति है, रिजल्ट में देरी क्यों है। यहाँ पे देखिए नवंबर दिसंबर 2020 से देखें, 2023 से देखें, 31 दिसंबर रिजल्ट आया था, 13 जनवरी से फिजिकल शुरू हुआ था। यहाँ पे नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट आया था और 15 मार्च से आपका फिजिकल शुरू हुआ था। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया। दिसंबर जनवरी यहाँ पे परीक्षा हुई है, मार्च में रिजल्ट अनुमानित था लेकिन नहीं आया। अप्रैल पहले में फिजिकल अनुमानित, अप्रैल पहले सप्ताह के अंदर फिजिकल अनुमानित था लेकिन नहीं हुआ। अब तक रिजल्ट भी नहीं आया, फिजिकल कैसे होगा। देरी का एक बड़ा सकारात्मक कारण है, जो कि आपका क्या असली कारण एसएससी और दिल्ली पुलिस का सफाई अभियान करना, जैसे फर्जी कैंडिडेट को बाहर निकालना। देखिए एसएससी और दिल्ली पुलिस में मिलकर एक कड़ा आंतरिक अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर उन कैंडिडेट को बाहर निकालना है जो कि धोखाधड़ी वाले हैं, फर्जी कैंडिडेट, उनको बाहर निकालना है। लक्ष्य उन उम्मीदवारों को पकड़कर उन्हें परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा किया उनको पकड़ना। सैकड़ों जो कैंडिडेट हैं संदिग्ध है, जो जिन पे डाउट है, उनका रिजल्ट रोकना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, इस तरीके से कुछ है। अब देखिए दोस्तों, फर्जीवाड़े पर प्रहार है, 1482 उम्मीदवार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ये आपको मैं सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। ये आंकड़ा आपको अभी इस वक्त का सबसे बड़ा जो है अपडेट है, अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, रिजल्ट रोका गया है 4593 कैंडिडेट का कांस्टेबल के अंदर 7 साल के लिए बैन। ड्राइवर की भर्ती के अंदर 1571 बच्चों को रोका गया है, 7 साल के लिए बैन कर दिए गए 273। एचसीएम के पकड़े हैं 731, 138 जो 7 साल के लिए बैन कर दिए। एडब्ल्यूटीपीओ के पकड़े हैं 975, 314 कैंडिडेट को 7 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इतने बड़े स्तर पर फर्जी उम्मीदवारों को बाहर करना, ये सीधा सा असर होता है कि आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी, मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन होगा। कट ओवर इसका क्या असर पड़ेगा, जो 4 नोटिस कह रहा हूँ वो आगे आएंगे आपके, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए फर्जी स्कोर द प्रॉब्लम, संदिग्ध जो उम्मीदवार थे, स्कोर अक्सर उनका ज़्यादा ही होता है। अब इनकी घंटियां नीचे गिर गई है, अब मेरिट लिस्ट आपकी कम रहेगी, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, जो कट ऑफ 4 नंबर ज़्यादा जाने वाली थी, अब वह 5 नंबर कम आ सकती है। इनकी -5 कर सकते हो आप अभी लोग, ठीक है, सब लोग अभी -5 कर सकते हो। क्या दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल। ये आपका सवाल है तो इसके ऊपर हाँ है। विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके 5 बड़े आधिकारिक प्रमाण मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि रिजल्ट आते ही फिजिकल तुरंत शुरू होगा। प्रमाण 1, प्रमाण 2, प्रमाण 3 और आगे भी आपके कुछ हैं। सबसे पहला प्रमाण है फिजिकल टेस्ट की विशाल रूपरेखा। देखिए ये आपका एक नोटिस हुआ, जिसके अंदर बताया गया कि उम्मीदवार हैं 1.1 लाख उम्मीदवार, 1,20,000 तक सभी पदों के लिए हैं। अवधि है 18 दिन, इन्होंने बताया इस नोटिस के अंदर 18 दिन के अंदर हम करवाएंगे। प्रतिदिन बेहतर सुख क्षमता है। और क्या है, वजीराबाद, यहाँ पे बता दें, वजीराबाद के अंदर हम कैंडिडेट का फिजिकल लेंगे। 2500 ऑफिसर्स और लाउड स्पीकर वायरलेस की मांग की गई। यहाँ पे सिस्टम तैयार हो चुका है। सेकंड, दिल्ली पुलिस अकादमी का नोटिस है, जिसके अंदर बताया गया द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो ये नोटिस था जो 100% रियल था। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, उस वक्त भी आपको अपडेट दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ी फास्ट अपडेट देता हूँ। निष्कर्ष क्या है, पुलिस विभाग ने अपनी सभी तैयारियां कर रखी है, तभी इतने नोटिस आ रहे हैं। नोटिस तभी आते हैं जब तैयारी हो जाती है, ठीक है। देखिए पुलिस विभाग ने अपनी सारी तैयारियां मार्च अप्रैल के लक्ष्य को मानकर ही पूरी की है। इंतजार सिर्फ एसएससी के रिजल्ट का है, और एसएससी अपने पार्ट पे उन कैंडिडेट को बाहर निकाल रहा है, धक्के मार कर कह सकते हो। उन कैंडिडेट को बाहर कर देगा तो आपके सामने एक सीधा साफ रास्ता बचेगा। एक नोटिस ये रहा, ताजा आदेश है 21 अप्रैल का ये नोटिस है। स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। विषय आगामी फिजिकल टेस्ट के लिए स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। कड़ा आदेश दिया गया है, ड्यूटी पर लगाए गए सभी इंस्पेक्टर और स्टाफ को अनिवार्य रूप से आई कार्ड ड्यूटी पास पहनना होगा। ये इसके अंदर बताया गया, ये ऑफिशियली नोटिस है आपका। और देखना दोस्तों, ये सेम नोटिस अभी कॉपी करके सभी लोग वीडियो डालेंगे, देखना। निष्कर्ष, ग्राउंड स्टाफ की तैनाती हो चुकी है, यह अंतिम चरण है। मैं ये नहीं कहता कि सभी स्क्रीनशॉट लेके इसको वीडियो डालेंगे, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। फिर आपका एक ये नोटिस, ठीक है,
यहाँ पे वायरल कट तो बताई गई, लेकिन ये आपको मैंने सुबह ही बता दिया था कि नोटिस फेक है। जो चीज सच है वो आपको मैं सच बताऊंगा, जो चीज झूठ है वो आपको झूठ बताऊंगा। ठीक, ऐसे आपको बहम में नहीं रखा जाएगा। ड्राइवर पद के लिए ये बताया गया इसके अंदर, इस नोटिस के अंदर सच्चाई थी कि ऐसी लिस्ट वायरल होना आम बात है। ऐसी ये लिस्ट फेक थी, ये कोई आपका ऑफिशियल नहीं था। अब दोस्तों आगे क्या आपकी रणनीति और गर्मी की चुनौती। दोस्तों अभी देखिए आपका कितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी नहीं है। लगभग आपका मार्च महीने के अंदर ना गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इस बार गर्मी नहीं पड़ी है, इसका मतलब गर्मी आना बाकी है, जो कि आपका किस महीने के अंदर आएगी, गर्मी आएगी आपकी जून महीने के अंदर। और दोस्तों मैं 100% लिख के देता हूँ, गर्मी के कारण बहुत कैंडिडेट फेल होंगे, बहुत लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ का मैं, कि बहुत कैंडिडेट फेल होंगे। अब जो तैयारी करेगा ना वो इसके अंदर सिलेक्शन लेगा भाई। देखिए रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है रिजल्ट आपका, क्योंकि 22 से 28 के बीच का समय दिया गया है। इसके बीच में आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट के बाद मात्र 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। अब 10 से 15 दिन के अंदर किसी की तैयारी नहीं हो पाएगी, जिसकी तैयारी है वो दौड़ नहीं पाएगा, ये सिस्टम होगा। क्योंकि गर्मी के अंदर कौन दौड़ा है, सभी सुबह सुबह दौड़ते हैं, बाद में दोपहर को आराम से सोते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको ये नहीं कि बेटा सो जा, बाद में रनिंग करना, अभी गर्मी है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे दौड़ाएंगे तो 1 बजे अगर बोलेंगे ना दौड़ना है तो दौड़ना है, अदरवाइज घर पे चले जाओ अपने, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है वहाँ पे। सबसे बड़ा खतरा है देरी का कारण अब फिजिकल भीषण गर्मी में होगा। बिना कड़ी प्रैक्टिस के इस मौसम में पास होना बेहद मुश्किल है। हाँ, हो सकता है आप सब लोग कहें हमें कि आप लोग प्रोटेस्ट कर दीजिए कि गर्मी के अंदर फिजिकल ना करवाए, तो हम हो सकता है आपके लिए ये सब कर दे। मैं तो चाहता हूँ गर्मी के अंदर ना हो फिजिकल। रिजल्ट का इंतजार करते हुए अपनी फिजिकल की तैयारी बर्बाद नहीं करनी आपको, ठीक है। आपको अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा है जो, तो आज से ही ग्राउंड में पसीना बहाना शुरू करें। अब जब जब रिजल्ट आएगा ना तब तैयारी के लिए आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरी जानकारी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी आती है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।